Hello friends, today we will discuss about the nature of conics. Any second degree curve equation can be written as ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, where abc hgf belong to real numbers. जब भी हमने बताना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट का कैसा नेचर होगा, इसके लिए हमको ये डेल्टा निकालना पड़ेगा। इसकी नेचर के लिए हमको इस डेल्टा की वैल्यू पता होनी चाहिए। जे जो डेल्टा है जे कुछ वैल्यूज़ का डिटर्मिनेंट होता है। तो इस वैल्यूज़ को देखिए कैसे अरेंज किया हुआ उसने। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो फर्स्ट पोजीशन पर होगा। 2xy का जो कोफिशिएंट है वो जहाँ और जहाँ पर होगा। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा सेंटर में। 2x का कोफिशिएंट इस और इस पोजीशन में। 2y का कोफिशिएंट इस और इस पोजीशन में। और सबसे लास्ट में जो कांस्टेंट है वो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा। तो हमने इस चीज़ का डिटर्मिनेंट निकालना है। इस चीज़ के डिटर्मिनेंट पर ही पता चलेगा कर्व की नेचर क्या होती है। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट जो है रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस इफ़ डेल्टा इक्वल टू 0। अगर इस डेल्टा की वैल्यू मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस होता है। अब ये लाइंस कैसी होगी उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू। अगर जे ग्रेटर देन 0 हुई तो इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट टू डिस्टिंक्ट रियल लाइंस। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 हुई तो इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइंस। और अगर इसकी वैल्यू एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट्स नॉन लीनियर लाइंस। और जो इक्वेशन फर्स्ट है वो रिप्रेजेंट करेगी पैराबोला इफ़ डेल्टा नॉन जीरो हो और एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 हो तब। सर्कल होगी इफ़ डेल्टा नॉन जीरो ए इक्वल टू बी एच इक्वल टू 0 हो तब। इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट्स एलिप्स इफ़ डेल्टा नॉन जीरो एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू लेस देन 0 हो। इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला इफ़ डेल्टा नॉन जीरो एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0। और एक होता है हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इफ़ डेल्टा नॉन जीरो हो एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हो और ए प्लस बी की वैल्यू भी 0 आनी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग हम दो क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है व्हाट टाइप ऑफ कॉनिक सेक्शन डज द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन दी गई है, हम इसका नेचर बताना है हमने। तो देखिए इसमें ए की वैल्यू कितनी है। एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा वो ए होता है। 2xy का जो कोफिशिएंट होता है वो एच होता है। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास बी होता है। 2x का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास जी होता है। 2y का कोफिशिएंट जो होता है वो हमारे पास एफ होता है। और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो हमारे पास सी होती है। तो डिटर्मिनेंट की सिमिलर उसे हमको पता है डेल्टा की वैल्यू क्या होती है। डेल्टा की वैल्यू होती है जो डिटर्मिनेंट में जो अभी हमने ऊपर बताई है वो वाली वैल्यू। सारी की सारी वैल्यू से डिटर्मिनेंट में आपने पुट कर देनी है और डिटर्मिनेंट की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जहाँ पर देखिए आ गई -5 का मतलब नॉन जीरो आ गई। इसका मतलब डेल्टा तो नॉन जीरो हो गया। अगर डेल्टा नॉन जीरो हुआ तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो होगी नहीं। तो बाकी जो ऑप्शन बची है वो देखने हमने। उसके लिए अब हमने एच स्क्वायर माइनस ए बी चेक करना है। एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू हमारे पास आती है 0। अगर डेल्टा नॉन जीरो हुआ और एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 हो गई तो हमारे पास क्या होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया था, ये होता है पैराबोला। ये रही ऑप्शन डेल्टा नॉन जीरो और एच स्क्वायर माइनस ए बी जब 0 हो तो हमारे पास होता है पैराबोला। तो इसका मतलब जो हमको जो इक्वेशन दी गई है ये हमारे पास इक्वेशन होगी पैराबोला की। सेकंड क्वेश्चन देखिए व्हाट टाइप ऑफ कॉनिक सेक्शन डज द फॉलोइंग इक्वेशन। फिर एक इक्वेशन दी गई है। अब इस इक्वेशन को फिर चेक करेंगे भी इसका कौन सा मतलब इसका कॉनिक सेक्शन कैसा होगा। ए की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है मतलब 3। 2xy का कोफिशिएंट कितना होता है एच, वो होगा 5। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा बी। 2x का कोफिशिएंट होगा जी।
2y का कोफिशिएंट होगा f और कांस्टेंट टर्म होगी c। फिर उसी तरह से हमने डेल्टा फाइंड आउट करना है। डेल्टा की वैल्यू सबसे स्टार्टिंग में दी गई है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये डेल्टा की वैल्यू आ गई है। अब जो डेल्टा होता है कि डिटर्मिनेंट, अगर इसका डिटर्मिनेंट चेक किया तो हमारे पास आता है 11 विच इज़ नॉन जीरो। अगर जो नॉन जीरो आ गया तो इसका मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस तो नहीं होगा, तो फिर कौन सा सेक्शन होगा वो चेक करना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फिर जहाँ से एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू फाइंड आउट की, हमारे पास आ गई 7 विच इज़ ग्रेटर दैन जीरो। अगर ये ग्रेटर दैन जीरो है तो हमारे पास कौन सा सेक्शन आएगा, हमने ऊपर एक लिखा है, अगर डेल्टा नॉन जीरो हुआ और एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव हुआ तो हमारे पास क्या होता है, हाइपरबोला। तो इसका मतलब ये वाली जो सेकंड एग्जांपल दी गई है हमारे पास, ये होगी हमारे पास हाइपरबोला। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।